नमस्कार मित्रों, मैं गोपाल। आज चर्चा करेंगे कि जो ईरान युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर जो इम्पैक्ट हो रहा है उसके बारे में। सबकी अपनी अपनी राय है। कोई बता रहा है 20 लाख करोड़ का ईयरली नुकसान होगा भारत की अर्थव्यवस्था को, कोई इससे ज़्यादा बता रहे हैं। और जो रुपये की वैल्यूशन है वो कंटिन्यूस डाउन हो रही है। जब नरेंद्र मोदी आए थे उस समय $1 इज़ इक्वल टू 68 रुपीज़, अभी 93 हो गया है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या आगे हम कर सकते हैं, इसे मैं तो एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ कि इसका यदि हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो भारत अगले 5 वर्षों में $20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकती है। इसमें दो चीज़ प्रमुख है। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट मनी ऑन चीप इंटरेस्ट रेट, और सेकंड, क्रूड ऑयल रिप्लेसमेंट। क्रूड ऑयल रिप्लेसमेंट तो जो भारत का अंडमान निकोबार में क्रूड ऑयल रिजर्व है, जो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अब वो क्या कर रही है मैं समझ नहीं सकता। या तो वो कमीशन खा रही है फॉरेन कंट्री से, उनको कमीशन मिल रहा है फॉरेन से और वहाँ से इंपोर्ट कर रही है, और या कोई विदेशी दबाव के कारण नहीं निकाल रही है। तो मेरे हिसाब से विदेशी दबाव तो नहीं है, क्योंकि भारत अपनी ज़मीन पर, अंडमान निकोबार भारत का क्षेत्र है, वहाँ पर निकालने में विदेशी दबाव क्या काम करेगा। मुझे तो यही लग रहा है भारत की सरकार कमीशन ले रही है उनको इंपोर्ट, और उन देशों से फॉरेन से इंपोर्ट कर रही है। तो इंपोर्ट अब बंद कीजिए और अंडमान निकोबार और आंध्रा केजी बेसिन और जो भारत के क्षेत्र है वहाँ से माइनिंग एक्सप्लोर कीजिए, तो यह ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। और बॉक्साइट माइनिंग भी उड़ीसा और में यदि सही ढंग से करें तो एल्यूमिनियम इंपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। ये तो हो गया क्रूड ऑयल का रिप्लेसमेंट। अब सेकंड ये है कि हम जो रुपी की रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए, उस पर चर्चा करते हैं। भारत सरकार अभी जो भारत पर अभी फॉरेन लोन है वो नियर अबाउट $750 बिलियन का है। यदि 4% का भी यदि हम माने इंटरेस्ट रेट, 4% इंटरेस्ट रेट माने तो $30 बिलियन ईयरली भारत से रुपया विदेश जा रहा है ओनली इंटरेस्ट पर। $30 बिलियन मतलब हुआ, आज डॉलर 90 पर है तो लगभग 93 है, लगभग 3 लाख 2,80,000 करोड़, 3 लाख करोड़ मान लीजिए। उसके ये तो ओनली 2,80,000 ओनली इंटरेस्ट भारत से बाहर जा रहा है। उसके बाद में जिन्होंने विदेशी कंपनियों ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट का वो डिविडेंड ले जाते हैं, वो रॉयल्टी इनकम ले जाते हैं। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी भारत में लगभग $1,050 बिलियन के आसपास है, उसका भी वो कुछ प्रॉफिट का पार्ट ले जाते हैं। ऐसे करके भारत से बहुत मनी ड्रेन हो रहा है, बहुत पैसा भारत से बाहर जा रहा है। तो इसको कैसे रोकें? तो इसका ये सॉल्यूशन है, भारत में जो हाउस होल्ड है, हर घर में गोल्ड ज्वेलरी मिल जाती है, 100-200 ग्राम 100-200 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी मिल जाएगी। तो भारत सरकार को यह करना चाहिए, गोल्ड ज्वेलरी को एज ए एसेट बैंकें डिपॉजिट स्वीकार करने स्टार्ट कर दे तो यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसमें भारत सरकार को यह करना चाहिए, जैसे नॉर्मली लोग अपने लॉकर में ज्वेलरी रखते ही हैं, तो भारत सरकार यह नियम बना दे कि जो भी अपनी ज्वेलरी डिस्क्लोज करेगा तो उसकी जो भी गोल्ड की वैल्यू होगी वो गोल्ड की वैल्यू
हर क्वार्टर मतलब 3 मंथ की एवरेज से एक वैल्यू दे देगी, उस वैल्यू पर 3% ईयरली। 3% ईयरली मतलब हो गया 0.75% क्वार्टरली उनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इससे यह फ़ायदा होगा, लगभग हर भारतीय के पास सोना मिलेगा। भारत में लगभग 25-30 हज़ार टन गोल्ड है। तो 25-30 हज़ार टन में से यदि 20 हज़ार टन भी यदि बैंकों में एज ए डिपॉजिट जमा रहता है, तो इसका फ़ायदा ये होगा, आपको 3% पर ब्याज पर एसेट मिल रहा है। सेकंड, आपका पैसा फॉरेन नहीं जाएगा, आपका पैसा देश की इकोनॉमी में ही काम आएगा। आप भारत की जनता को एक इनकम का सोर्स दे रहे हैं। पहला फ़ायदा तो ये होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा, बैंकों को 3% पर गोल्ड एसेट मिल रहा है। तो 3% पर गोल्ड एसेट मिल रहा है, पर बैंक में जितना भी गोल्ड एसेट डिपॉजिट होगा, उसके अगेंस्ट में डिजिटल करेंसी इश्यू कर सकती है आराम से, कोई इश्यू भी नहीं है। डिजिटल करेंसी इश्यू करके लोन बांटो, फिर किसानों को जो लोन देते हैं उस पर सब्सिडी देते हैं, फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। ये 3-4% पर अपने को मिल रहा है, तो 3-4% पर वापस लैंड कर सकते हैं। कॉरपोरेट लोन है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड पर 7.5% इंटरेस्ट पे करती है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड की भी इंटरेस्ट रेट है वो 4% पे आ जाएगी। उसके अलावा कॉरपोरेट लोन है जो आज 10-11% पे जाता है, उसको भी 7-8 पे आ जाएगा। हाउस लोन है जो 8-8.5 पर है, वो 6% पर आ जाएगा। ऐसा करके, और इसमें एक फ़ायदा और है, जैसे ज्वेलरी हमेशा तो पहनते नहीं हैं, शादी विवाह त्यौहार पहनते हैं। जब शादी विवाह हो गए हैं तो कभी भी बैंक से निकाल कर ले जाए और वापस लाकर लॉकर में रख दे। इसके लिए बस इतना मैकेनिज्म करना है भाई, हर तहसील और जो ये नेशनलाइज बैंक हैं ये तो कर ही सकती है, SBI बैंक, गवर्नमेंट। एक गोल्ड टेस्टिंग की मशीन लगानी है, और कितना % गोल्ड है वो एक कोई गोल्ड स्मिथ या सोनार जो वैल्यूशन का एक्सपर्ट होगा वो बता देगा इसमें इतना गोल्ड है। तो उस गोल्ड की इस वैल्यू के हिसाब से गोल्ड एसेट बन जाएगा, और वो गोल्ड एसेट पब्लिक के ही लॉकर में रहेगा, आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बेचारा ऐसे ही भाड़ा दे रहे हैं, ऐसे इंश्योरेंस के पैसा दे रहे हैं। फिर इसमें फ़ायदा ये होगा, वो ही लॉकर का रेंट दे रहे हैं, वो इंश्योरेंस का पैसा दे रहे हैं। आपको क्या है, आपको एक बार इतना ही नियम बनाना है कि आप अपना गोल्ड एसेट डिस्क्लोज़ कीजिए। डिस्क्लोज़ करके आप उसी लॉकर में रख दीजिए। उस लॉकर की एक चाबी पब्लिक के हाउस होल्ड के पास रहती है, एक चाबी बैंक के पास रहती है, और इंश्योरेंस रहेंगी तो कोई टेंशन भी नहीं है। और उस एसेट के अगेंस्ट में आप डिजिटल करेंसी इशू कर सकते हैं। ऐसे ही RBI काफ़ी टाइम से सोच रही है डिजिटल करेंसी इशू करने के बारे में, लेकिन हमेशा फ्लॉप रह रही है, क्योंकि इनके पास प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। ये विदेश में जो फ्लॉप हो चुकी नीतियाँ हैं उनको इंपोर्ट करते हैं, उनको देश में लागू करते हैं। यदि मेरे हिसाब से गोल्ड ज्वेलरी को यदि भारत सरकार सही ढंग से यूटिलाइज करे, तो लगभग यदि 25,000 टन गोल्ड भी माने, तो 25,000 टन गोल्ड का मतलब आज 30-40 लाख करोड़, 30-40 लाख करोड़ का यदि एसेट क्रिएट होते हैं बैंक्स में, तो फर्स्ट फ़ायदा ये है, पब्लिक को इंटरेस्ट मिलेगा। एक तो उनको धन उपार्जन का साधन मिलेगा। सेकंड, बैंकें डिजिटल करेंसी इशू करेगी तो लैंडिंग करेगी, उस पर बैंकें धन कमाएगी, सरकार को इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मनी चाहिए, तो वो सॉल्यूशन एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। किसानों को लोन पर मगजमारी रहती है, वो किफ़ायती रेट पर आप किसानों को लोन दे सकते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्पेशल लोन आप दे सकते हैं। रुपये रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। सब खेल रुपये का है, सब खेल रुपये का है। रुपया होगा तो सरकार कुछ भी कर सके, लेकिन मैकेनिज्म नहीं है सरकार के पास। मैंने तो मनमोहन सिंह से लेकर, मनमोहन सिंह को भी लेटर लिखे थे, चिदम्बरम को भी लिखे थे, अर्जुन राम मेघवाल से मिला था, नमो नारायण मीणा से मिला था, और भी बहुतों से मिला था, सबको लेटर लिखे थे। ये क्या समझते नहीं है, इनकी साइकोलॉजी यही है, जो विदेश में घिसी पिटी थ्योरी है, जो फेल हो चुकी है थ्योरी, उसको भारत में इंपोर्ट करो, उस नीति को लागू करो, उससे देश की अर्थव्यवस्था की कैलकुलेशन करो। घर में पड़ा है सोना, फिर काहे का रोना।
तो ये सरकार जिस दिन समझ जाएगी दोनों बातें, उस दिन एक्सपोर्ट हम सरप्लस कर देंगे, उस दिन इंपोर्ट से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट होगा। और जो ऑयल रिजर्व है अंडमान निकोबार में, वो सरकार अपनी कमीशन खोरी बंद करे, उस ऑयल रिजर्व को वापस माइनिंग स्टार्ट करे, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ये दो बातें हैं। हो सकता है नेताओं को बुरी लगती मेरी बातें, लेकिन हकीकत यही है। अपनी जगह पे यदि माइनिंग आप नहीं कर सकते तो आप नाकारे नेता हो, क्या नेता हो आप? नेताओं की श्रेणी में नहीं हो फिर। और यदि कमीशन लेकर आप ऐसा काम कर रहे हो तो गलत है। अपना क्षेत्र में बॉक्साइट माइनिंग है या क्रूड ऑयल माइनिंग को स्टार्ट कीजिए, इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। और गोल्ड एसेट को आप डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट में स्वीकार कीजिए। हाउस होल्ड को तो क्या है, जितने दिन गोल्ड रखेगा, हाउस होल्ड को तो एक साल में 1 महीने गोल्ड की ज़रूरत रहती है पहनने की, बाकी तो उनका गोल्ड हमेशा बैंकों में पड़ा रहता है। ओनली डिस्क्लोज पॉलिसी बनाओ, वो बेचारे इंश्योरेंस का पैसा भी दे रहे हैं और गोल्ड का लॉकर का चार्ज भी दे रहे हैं। तो अब उसी लॉकर में रखना है, कहाँ दिक्कत है। डिजिटल करेंसी इश्यू हो जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था 360 राउंड घूम जाएगी। और मेरी तो ये कैलकुलेशन है, यदि भारत सरकार इसे यदि इम्प्लीमेंट करे तो 5 साल में देश की इकोनॉमी $20 ट्रिलियन टच कर देगी बस। क्योंकि फ़िलहाल आप 5 लाख करोड़ तो ऐसे ही फॉरेन पैसा भेज रहे हो, इंटरेस्ट डिविडेंड सब मिलाकर, तो वो पैसा बचेगा। और फिर आपको करेंसी इश्यू करने के लिए भी जो रिज़र्व रखना पड़ता है, तो आपको $400-500 बिलियन तो रिज़र्व एनी टाइम रखना पड़ता है, तब आप करेंसी इश्यू कर सकते हैं। तो उसको भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बैंकों में गोल्ड एसेट इतना पड़ा है। सब तरह से बेनिफिट है। सोच सरकार की है, वो क्या सोचती है। सरकार है तो क्या है, नेगेटिव माइंडसेट बहुत सरकार। कांग्रेस सोचती थी मुस्लिम तुष्टिकरण करो, हिंदुओं को प्रताड़ित करो। बीजेपी कुछ दिन लाइन पर चली, अब ये SC ST और जनरल, ये इनके बीच लड़ाई करने का काम करती है। UGC लाती है, कभी एट्रोसिटी लाती है। ये माइंडसेट क्लियर नहीं है ना। इनका माइंडसेट है साम दाम दंड भेद, किसी तरह हमें वोट मिलते रहे, लेकिन नीति पर नहीं चलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जो है वो भी नष्ट हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं सोचता हूँ सरकार तक ये बात पहुँचेगी और वो ठीक ढंग से सोचेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। धन्यवाद।